आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। दोस्तों, इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट टाइप के वे लोग जिनके पास में अधिक मनी होती है तथा वो इसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और सेकंड टाइप के वो लोग होते हैं जिनको पैसों की जरूरत होती है तथा वे ब्याज के रूप में पैसों को पाना चाहते हैं। तो इन दोनों ही लोगों के बीच में पैसों के आदान प्रदान का काम फाइनेंशियल मार्केट का होता है। फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा ही लोगों के बीच में पैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए दोस्तों, इसको डिटेल में हम आगे की स्लाइड से समझते हैं। लोग अपना पैसा दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो वो किसी बैंक के पास में जा सकते हैं या फिर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बैंक की बात करते हैं। बैंक के अंदर जब कोई व्यक्ति पैसा जमा करने जाता है तो बैंक उसे कुछ इंटरेस्ट के रूप में उन पैसों को ले लेता है, और जब किसी बड़े बिजनेस फर्म को कुछ पैसों की जरूरत होती है तो बैंक के पास ऋण के रूप में आता है, ऋण के रूप में लेने के लिए आता है। बैंक उन पैसों को ऋण के रूप में बिजनेस फर्म को दे देता है, और बिजनेस जब अच्छा चलने लगता है और ग्रो होने लगता है तब बिजनेस फर्म उस पैसों को ऋण सहित बैंक को लौटा देता है। बैंक को जब वो पैसा मिलता है तो जो एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड किया था उस देने वाले व्यक्ति के साथ में कि तुम्हारे को इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक उस पैसों का इंटरेस्ट इस व्यक्ति को दे देता है, तथा जो बाकी का जो बचा पैसा होता है वो किसी जरूरतमंद कंपनी को बैंक के द्वारा दे दिया जाता है। अगर दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरे तरीके में दोस्तों जो व्यक्ति होता है इन्वेस्टर, वो डायरेक्ट किसी फर्म के पास में जाता है। यहाँ पे दोस्तों व्यक्ति अपने पैसे डायरेक्ट बिजनेस इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है, और कंपनी इसके बदले इसको कुछ शेयर देती है, क्योंकि कंपनी की वैल्यू बढ़ने के साथ इन शेयर की प्राइस भी बढ़ती है, और इस तरीके से दोस्तों इसका बिजनेस ग्रो होता है। यहाँ पे दोस्तों बैंक और फाइनेंशियल मार्केट दोनों एक बीच में ब्रोकर का काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई ब्याज कम देता है तो कोई ब्याज ज़्यादा देता है। चलिए दोस्तों, अब जो मेन टॉपिक था उसके ऊपर आते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप के होते हैं। इसको समझने के लिए चलिए दोस्तों स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। तो सबसे पहले बात करें अगर हम मनी मार्केट की, तो दोस्तों मनी मार्केट के अंदर हम कम समय के लिए लेन देन की बात करते हैं। कम समय का अर्थ है दोस्तों कि 1 वीक से लेके 364 दिन के बीच में अगर हम कोई भी खरीदारी लेन देन कर रहे हैं तो वो हम मनी मार्केट के अंदर करेंगे। दोस्तों, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं और उनको जो मेंटेन करना होता है वो उसका पैसा मनी मार्केट से लिया जाता है, और जो ये पैसा लिया जाता है इसे दोस्तों वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और जो ये वर्किंग कैपिटल है दोस्तों, या तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, या फिर कोई कंपनी प्रोवाइड करती है, या फिर कोई जो बड़ा बिजनेस होता है वो प्रोवाइड करता है। और जो प्रोवाइडेशन लिमिट होती है वो 7 डेज से लेकर 364 दिन तक की हो सकती है। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म की कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है। मेनली ये दो टाइप का होता है दोस्तों। फर्स्ट होता है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, और सेकंड होता है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो होता है यह किसी अनऑर्गेनाइज्ड फंड के द्वारा चलाया जाता है। इसका अर्थ है दोस्तों कि अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंदर साहूकार या फिर ऐसे बड़े बड़े लोग आ गए जो कि अपने पैसों को ब्याज पर देते हैं, और ये कितना इंटरेस्ट लेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंदर दोस्तों किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पैसों को उधार दिया जाता है और ऋण की एक निश्चित मात्रा दी जाती है। दोस्तों, सेकंड हम बात करते हैं फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट मेनली 2 टाइप का होता है दोस्तों। एक तो होता है बॉन्ड मार्केट और एक होता है शेयर मार्केट। बॉन्ड मार्केट की बात करें तो इसके अंदर सिक्योरिटी, डेब्ट सिक्योरिटी, इक्विटी सिक्योरिटी और डेरिवेटिव्स की बात की जाती है। वहीं दोस्तों अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज, मैकेनिज्म ऑफ शेयर मार्केट और टाइप ऑफ शेयर मार्केट, इन तीनों की बात की जाती है। अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव के अंदर फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड डेप्ट, इन चारों की बात की जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं शेयर और इक्विटी की। शेयर और इक्विटी का दोनों का मतलब होता है हिस्सेदारी। अगर ये दोनों सेम ही है तो एक दूसरे से अलग कैसे हैं? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल दोस्तों शेयर और इक्विटी दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन दोस्तों अगर हम प्रैक्टिकल रूप से इसकी बात करें तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये किस तरीके से अलग है चलिए समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपने एक EMI के ऊपर लैपटॉप खरीदा है और उस लैपटॉप का 15% पैसा आपने चुका दिया है, अर्थात आपने 15% की इक्विटी उस लैपटॉप के अंदर होल्ड कर ली है। यहाँ पर दोस्तों हमने शेयर की बात नहीं की है। यहाँ पे आपने 15% पूरे लैपटॉप का इक्विटी खरीदा है, जो भी दोस्तों आपने एक तरीके से मालिकाना हक खरीदा है, और जब आप इसकी 100% पेमेंट को पूरा कर देंगे तब आप उस लैपटॉप के एक तरीके से मालिक बन जाएंगे। इसी तरीके से इक्विटी और शेयर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। शेयर के अंदर बेसिकली हम एक छोटे अमाउंट को खरीदते हैं, जबकि इक्विटी की बात करें तो हम एक बहुत बड़े अमाउंट को परचेज करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। कैपिटल मार्केट मेनली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है दोस्तों इंश्योरेंस, सेकंड होता है म्यूचुअल फंड और थर्ड होता है स्टॉक मार्केट। फर्स्ट में हम बात करते हैं इंश्योरेंस की।
अगर दोस्तों हम इंश्योरेंस की बात करें तो ये मेनली बहुत टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है सिक्योरिटी, तो सेकंड कवरेज होता है, हेल्प होता है, प्रोटेक्शन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, सेफ्टी इंश्योरेंस। अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। इंश्योरेंस में दोस्तों मेनली हम किसी गवर्नमेंट या कंपनी को एक पर्टिकुलर प्रीमियम पे करते हैं। उस प्रीमियम के बदले जब हमारी कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है या जो हम व्हीकल खरीदते हैं उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो हमें एक उस गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जिस कंपनी से हमने इंश्योरेंस करवाया है उसके द्वारा हमें एक निश्चित मुआवजा दिया जाता है। इसे ही दोस्तों मेनली इंश्योरेंस बोलते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों बड़े पैमाने के ऊपर लोगों से पैसा लिया जाता है और उन पैसों को दोस्तों ब्रोकरेज के द्वारा अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। और म्यूचुअल फंड से जो पैसे का लाभ होता है, उस पैसों को जिन लोगों ने पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है, होने वाले लाभ के अनुसार लोगों को उतने प्रतिशत के अंदर उस पैसे को बांट दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट की बात करने से पहले हमें सिक्योरिटी के बारे में जान लेना चाहिए। कोई भी ऐसी फाइनेंशियल उपकरण जिसकी मार्केट के अंदर मॉनेटरी वैल्यू होती है, उससे दोस्तों हम सिक्योरिटी बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों शेयर, बॉन्ड्स, इक्विटी आदि। और दोस्तों इन्हीं शेयर या बॉन्ड्स की जिस मार्केट के अंदर खरीदी और बिक्री होती है उससे ये मेनली स्टॉक मार्केट बोलते हैं। शेयर मार्केट मेनली दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर वे शेयर आते हैं जिनको फर्स्ट टाइम किसी कंपनी के द्वारा मार्केट के अंदर लिस्ट किया जाता है। और सेकेंडरी मार्केट के अंदर वे शेयर आते हैं जिनको कंपनी के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन उनका आदान प्रदान आम जनता के बीच में आ जाता है और लोग इसको यूज करने लग जाते हैं। दोस्तों इंडिया के अंदर कई एक्सचेंज उपलब्ध है, लेकिन मेनली दो टाइप के एक्सचेंज है, बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों दोस्तों सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं और दोस्तों इन दोनों के ऊपर हम आने वाले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इन जो मैंने आज टॉपिक बताया इनको आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए किस टॉपिक को आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जल्दी से जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर दीजिए, वो बिल्कुल फ्री है। लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।